नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, जिसकी 2 से 3 वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो एनसीईआरटी से हम कर रहे थे, जिसमें कि 11.1 मैंने कंप्लीट करा दिया। 11.2 के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम अपना 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ना कि 8th स्टूडेंट के बच्चों के लिए ही है, मतलब 6th 7th या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वो एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर क्लास में ये आपको मिलता है। तो 9th 10th के बच्चे भी हैं, 7th के हैं, आप सब इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, हमारा 8th क्वेश्चन चल रहा था एनसीईआरटी का। हम 8th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बाकी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, वो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ये सबको ये पता है आपको। चलिए, तो हमारा 8th क्वेश्चन था। मैं आपको क्वेश्चन रीड कीजिए, आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम उसको आगे सोल्व करेंगे। मेन क्या है, आपको सारे फॉर्मूले याद है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी ये चीज़ बताई थी कि आपको क्या करना है, फोकस कहाँ करना है, आपको समझने पे फोकस करना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अदरवाइज फॉर्मूले तो आपको सबको याद होते हैं कि ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला आता है, हमारा रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। हर बुक में इसी टाइप के क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज चेंज है बस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन वॉन्ट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड है जो कि मोहन बाय करना चाहता है। Its side along the river is parallel and twice the side along the road. ट्रेपेजियम की 2 साइडें हैं। कौन सी ट्रेपेजियम में आपको पता है। अगर ट्रेपेजियम शेप का फील्ड बता दिया तो आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है। मैंने आपको पहले जो फर्स्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको सारे डायग्राम क्लियर किए थे। तो देखिए, ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम से आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रेपेजियम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, 2 साइडें जो होती हैं, ये 2 साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर है ये चीज। तो हमें क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि उसकी 2 पैरेलल साइड हैं, ये वाली एक रिवर, नीचे जो ये है ये रिवर वाली साइड है, ऊपर जो है ये रोड वाली साइड है। इसको मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन हमें रोड बता रहा है और ये रिवर बता रहा है। ठीक है, रोड वाली और रिवर वाली साइडें आपस में क्या है, पैरेलल। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। इस ट्रेपेजियम का अगर हमें एरिया क्वेश्चन ने दे दिया, ठीक है, तो हमें एरिया तो फाइंड करना नहीं है। अब देखो, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। मैंने कल भी आपको बताया था, तब भी कोई परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस। याद रखने वाली चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़िए आप कि परपेंडिकुलर गिवन है तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर ये कितना है, ये 100 मीटर। मींस ये क्या हो गई हमारे क्वेश्चन के लिए हमारे पास हाइट। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर वाली साइड हमें निकालनी है। जो ये वाली पैरेलल साइड्स है ये हमें गिवन नहीं है, ये निकालनी है। तो इनके लिए क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था, यहाँ देखिए, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल। रोड और रिवर वाली साइड पैरेलल है, बट एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड वाली साइड से जो रिवर वाली साइड है वो क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मींस डबल। अगर रोड वाली साइड x है तो ये वाली साइड क्या है, 2x। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट, हमने इस साइड को क्या मानना है, x। लेट साइड अलोंग रोड साइड, लेट साइड अलोंग रोड साइड। जो रोड वाली साइड है उसको हमने क्या माना, x। रोड वाली साइड को x मान लिया, तो रिवर वाली साइड क्या होगी, 2x। ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। देन द साइड अलोंग रिवर साइड। रिवर वाली साइड क्या होगी,
क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या दिया है, एरिया हमें गिवन है, एरिया दिया हुआ है और हमें x और 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, बेस 1 प्लस बेस 2, या फिर सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हम बोलते हैं इसको, b1 b2, मतलब ये b1 ये b2, आप इसको भी b1 या b2 मान सकते हैं। 1/2 हाइट, हाइट हमारी कितनी है क्वेश्चन में, 100। b1 क्या है x और b2 क्या है 2x, क्लियर है। इक्वल टू में एरिया हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है एरिया क्वेश्चन में, 10,500, 10,500 मीटर स्क्वायर। इसके इक्वल हमें ये वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या चाहिए, x प्लस 2x, इसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 2x इक्वल टू 10,500। क्या सिर्फ हमें यही चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे, जो ये वाली चीज है इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड अगर जाएगी तो ये चेंज हो जाएगी। अगर देखो 100 यहाँ पे, अगर एक स्टेप और कर लेते हैं हम इसको, यहीं पे फिर चेंज करेंगे। देखो ये वाला एक स्टेप आप यहीं कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। 1/2 मल्टीप्लाई 100 है, तो इसको हमने काट लिया 50, ठीक है। अब हमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। x प्लस 2x इज इक्वल टू 10,500। अब यहाँ देखिए 50 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0, 210। क्लियर है ये चीज, कितना आया 210, x प्लस 2x की वैल्यू। अब देखिए हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू, x और 2x का मतलब कितना होता है 3x, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 210। हमें 3x भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए x, x इज इक्वल टू 3 या मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइडेड में, डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 21, 70, 70 किस में चल रहा है हमारा क्वेश्चन, मीटर में, 70 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। जो रिवर वाली साइड है हमें तो वो फाइंड करनी है। तो रिवर वाली साइड को हमने क्या माना था 2x, रिवर वाली साइड को क्या माना था हमने, यहाँ देखो, देन द साइड अलोंग रिवर, रिवर वाली साइड को हमने क्या माना था 2x। तो हमें क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x की वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, रिवर वाली साइड को हमने क्या माना 2x, यही माना था। तो हमें क्या निकालना है 2x की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू देखिए, 2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 70, तो x की जगह 70 पुट कर देंगे, 72 जा 200, 2 7 जा 14, 140 मीटर। क्लियर है, तो 140 मीटर ये आपकी ये साइड निकल गई। अगर x की वैल्यू पूछता आपसे तो आप क्या लिख देते 70 मीटर, और अगर 2x की वैल्यू पूछिए, ये वाली साइड पूछिए, तो 140 मीटर। हमने तो दोनों साइडें निकाल दी, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्लियर है, करें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो आपको शेप क्लियर होनी चाहिए कि किसकी है, ऑक्टागन। अब आपको ऑक्टागन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऑक्टागन क्या होता है बेटा, जिसकी 8 साइडें होती हैं, ठीक है, जिसकी 8 साइड्स हो। देखिए 1
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 साइडें हो गई। ऊपर ये और 2 साइडें ये वाली। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टागन। काउंट कर लो कितनी साइड हैं, 8 साइड्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑक्टागन। तो ऑक्टागन से तो क्लियर हो गया कि इसकी 8 साइड हैं। बट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन्स मतलब क्या होता है, रेगुलर ऑक्टागन्स मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या होगा कि सारी साइडें क्या होगी, इक्वल। इफ ये 5 मीटर है तो ये वाली भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी, ये जितनी भी साइड हैं ऑल साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। क्लियर है ये चीज। चलिए, अगर ये क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। हमें इस ऑक्टागन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो बना नहीं होगा। फॉर्मूला तो बना नहीं, तो अब देखिए कि हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कौन से डायग्राम बन रहे हैं। आप देखो इसमें क्या बन रहा है, सारा भूल जाओ। ऊपर का आपको दिख रहा है, ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये देखो इसको भूल गए। ऊपर का डायग्राम आपको क्या दिख रहा है, ये एक ट्रेपीजियम है। हाँ, ये देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर इसकी ऑल साइड्स इक्वल बोल रहा है ये हमें, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। फिर ये क्या है, एक और यहाँ पे क्या है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल, ये मिलके क्या बना है हमारा, एक ऑक्टागन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, ट्रेपीजियम। ये क्या है हमारे पास, ट्रेपीजियम। और इसकी साइडें सारी क्या बोल रहा है, इक्वल। ये साइडें अगर इक्वल बोल रहा है, साइडें इक्वल कह रहा है क्वेश्चन में हमें, तो दोनों ट्रेपीजियम भी सेम सेम होंगे। जिसका मेजरमेंट इक्वल है तो क्या होगा, वो दोनों सेम सेम होंगे। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकालो, दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देखो एरिया ऑफ ऑक्टागन हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। जो भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ये किस शेप का, ऑक्टागन का, क्या होगा उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ 2। दो तो क्या ट्रेपीजियम है, इसमें एरिया ऑफ 2, दो तो ट्रेपीजियम है, और एक क्या है इसमें, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ, एक रेक्टेंगल है ये वाला, और दो क्या है, ये वाले दोनों क्या है आपके पास, ट्रेपीजियम है। चलिए अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो भी फॉर्मूला है वो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है, टॉप सरफेस ऑफ द रेडियाई। इसकी जो ये वाली साइड क्वेश्चन में हमें दी हुई है, जो रेक्टेंगल की साइड है ना, ये हमें 11 मीटर दी हुई है। कितना दिया हुआ है, 11 मीटर। क्लियर है, कितना दिया है ये हमें, 11 मीटर। चलिए देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एक ट्रेपीजियम का। लेकिन हमारे पास कितने ट्रेपीजियम है, दो ट्रेपीजियम है। तो हम इसी फॉर्मूले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। प्लस क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें डायग्राम में ये वाली साइड गिवन है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो दो ट्रेपीजियम थे, तो 2 इंटू 1/2 इंटू हाइट। हाइट क्या होगी हमारे ट्रेपीजियम की, हाइट क्या होगी
होगी? ये वाली। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है? सेम है, तो 4 मीटर वो है, तो ये वाली भी 4 मीटर होगी। क्यों होगी 4 मीटर? क्योंकि सारी साइडें क्या है? इक्वल है, तो इस वाले की भी 4 मीटर होगी, ठीक है। दोनों दोनों इसमें इट मीन्स दोनों क्या है? सेम, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 इंटू 1/2 h, हाइट कितनी हो गई? 4 इंटू b1 और b2। b1 देखिए क्या है आपके पास, ये वाला b1, ये वाला, ये कितना है? 5 मीटर। कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला था कि रेगुलर ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन की सारी साइडें क्या होगी? इक्वल। और ये 11 है, ये हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो b1 कितना है? 5 प्लस b2 कितना है? 11 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो भी हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वो। लेंथ कितनी है? 11 इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 5। क्लियर है? ये हमने एक साथ कर दिया। आप क्या करते हो? आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, तीनों को प्लस कर दो, ठीक है। मैंने देखो एक साथ प्लस कर दिया, आपका टाइम बचेगा आप इस तरह से करेंगे तो। 2 से 2 कट, क्या बच गया यहाँ पे? 4 इंटू 11 और 5, 11 और 5 कितना होता है? 16 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 55। ध्यान रखना प्लस का साइन है। 16 4 जा कितना हो गया? 64 प्लस 55, 5 और 4 9, 6 और 5 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया? एरिया, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। जो भी ये एक ऑक्टागन है इसका एरिया निकल गया। अब देखो, मैं जैसे कि आप करते हो उस तरीके से बता देती हूँ। आप कैसे करते हो? इसका एरिया निकालोगे कैसे? 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। 1/2 हाइट कितनी है? 4 इंटू बेस 1 और बेस 2 तो आपको पता ही है, 11 प्लस 5। 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, 2 इंटू 11 5 जा 55। मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 मिला 11, 110। इसका 110 आ गया। फिर इसका भी निकालोगे, इसका भी सेम ही आएगा। 1/2 इंटू 4 इंटू 11 प्लस 5, क्योंकि ये वाली साइड भी क्या, ये वाली क्या है? ये वाली साइड रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। वो 11 है तो ये भी 11 होगी, और ऑक्टागन की ये कितनी है? 5 है, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 55 कितना आ गया? 110। ठीक है, ये मैं आपके तरीके से बता रही हूँ जैसे कि आप निकालते हो। अब देखिए तीसरा फिगर क्या है इसमें? रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी? 11 इंटू 5, 11 5 जा 55। अब आप क्या करते हो? सबको क्या करोगे? प्लस। इन तीनों को आप प्लस करोगे तभी तो एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा, तो प्लस करते हो। 110 और 55, 5 7 और 2। ये कैसे आ गया? अच्छा, ये चीज देखो, इसमें ये 2 बार काउंट हो जाती है। बेस 1 प्लस बेस 2, 55 1/2 इंटू हाइट, 2 2 जा 4। ओ, ये हमने यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दिया। 16 आएगा यहाँ पे, हर बार 16 आएगा। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आंसर आना चाहिए। 1/2 इंटू 16, 16 2 जा, ये भी 32 और ये वाला भी 32, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आया था? 55। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो 55। आप अब इसको प्लस करते हो। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 119 आया। 119 आप इस तरीके से करते हो। ऐसे टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा, इससे बेटर है आप एक साथ इसको सोल्व कर दो। ठीक है, एक साथ सोल्व कर दो, जल्दी सोल्व होगा, आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड। अब पेंटागनल आया है आपके सामने, तो पेंटागन क्या होता है, पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। कितनी साइड है, 5, जो नीचे आपको दिया गया है। इस शेप का एक पार्क है, शोन इन द फिगर, जो फिगर में आपको दिया गया है। फॉर फाइंडिंग द एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। 2 लड़कियां हैं, एक ज्योति और एक कविता। वो इस जो पेंटागन जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसका एरिया निकालती हैं। ठीक है, क्या निकालती हैं, इसका एरिया निकालते हैं वो। तो एरिया निकालते हैं तो वो अपने अपने तरीके से निकालते हैं, डिफरेंट वेज में वो अपना निकालते हैं। इसका निकालने का दूसरा तरीका है, ये दूसरे तरीके से निकालती है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ वेज, मतलब अपने अपने तरीके से वो निकाल रहे। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ द फाइंडिंग इट्स एरिया। तो चलिए देखिए, दोनों निकाल रहे हैं, ज्योति अपने तरीके से निकाल रही है, कविता अपने तरीके से निकाल रही है। तो हमें उस फिगर को देख के बताना है कि ज्योति किस तरीके से अपना एरिया निकाल रही है। तो देखिए वो क्या निकाल रही है, ये हमारे पास एक पेंटागन दिया हुआ है। उसने, ज्योति ने क्या किया कि इसको यहाँ बीच से डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर इसको पेंटागन को डिवाइड कर दिया तो 2 फिगर बन गए उसके पास, एक तो ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर। 2 फिगर बन गए। तो अब ये देखो कि 2 फिगर हैं कैसे। इस फिगर को देखो कि ये कौन सा फिगर बन रहा है। ये देखो ये कौन सा बन रहा है, ऐसे ये वाला क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। ये वाली दोनों साइड पैरेलल और ये नॉन पैरेलल साइड्स। ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये भी क्या बन रहा है आपके पास, ध्यान से देखो, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो उसने क्या किया, इसको डिवाइड करने से 2 ट्रेपीजियम बन गए। ठीक है, फिर 2 ट्रेपीजियम तो बने। ये लाइन क्या है, 90 डिग्री है, बाइसेक्ट कर रही है बिल्कुल सेंटर पे। तो जो ये वाली लेंथ थी ये क्या हो गई, 2 ट्रेपीजियम बने, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो इस ये टोटल कितना था 15। तो ये वाला कितना हो गया 15/2, ये भी कितना हो गया 15/2, मतलब 15 का हाफ। ठीक है, अब देखिए ये 15/2 क्या है, बिल्कुल सेंटर पे कट कर रहा है। तो ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। जो हमारा पेंटागन है उसकी ये क्या हो गई हमारे पास, हाइट। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सोल्व करते हैं कि ज्योति ने किस तरीके से सोल्व किया। ज्योति ने कैसे सोल्व किया, तो क्या थे, ट्रेपीजियम थे, दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एरिया बाय ज्योति वे निकालो, एरिया बाय ज्योति के तरीके से देखो एरिया कैसे निकलेगा। कितने ट्रेपीजियम है उसके पास, 2। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, 2 ट्रेपीजियम है, सबकी साइड है क्या है, सेम है। अब देखो ये हमारे पास ट्रेपीजियम था, ये वाला, तो इसकी पूरे की कितनी थी 30। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी ये बतानी है। ये वाली साइड तो क्वेश्चन हमें बता रहा है, पहले जो ओरिजिनल पेंटागन है उसमें देखो ये वाली साइड कितनी बता रहा है, ये वाली 15 बता रहा है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी 15। अब ये पूरी कितनी बता रहा है, पूरा कितना बता रहा है, तो पूरा मीन्स ये लंबी वाली साइड ये कितनी बता रहा है 30, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 30। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये हमारा बेस 1 और ये हमारा बेस 2। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, 2 इंटू 1/2 इंटू h। ये 2 किस लिए लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रेपीजियम है इसलिए हमने 2 का यूज किया। 2 फॉर्मूले में नहीं होता है, फॉर्मूला कितना होता है 1/2 इंटू h इंटू b1 प्लस b2, b1 प्लस b2। क्लियर है ये चीज आपको, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 1/2 इंटू h क्या हो गया, ये देखो ये क्या है हमारी हाइट है, ये कितनी 15/2, स्ट्रेट लाइन है, बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे आके, तो ये हमारी क्या हो गई हाइट। हाइट कितनी होगी हमारी 15/2।
हमारे पास 15/2 मल्टीप्लाई 15 और 30, 15 और 30 कितना होता है 45, 45। अब नीचे 2 है हमारे पास, तो अब हमें काटने की जरूरत है नहीं, कटेगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो हम लास्ट में कट कर लेंगे। 15 और 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 5 60 और 67, 675/2। अगर हमने मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 675। क्लियर है। अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे, इसको डिवाइड करके देखो, 2 3 जा 6 7, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, इतना मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया, ज्योति के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 337.5 मीटर स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग आया ये हमारा आंसर, ज्योति के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो कविता है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है। अब उसके डायग्राम को देखो, ये उसका डायग्राम है। तो ये वाली साइड हमें क्वेश्चन कितनी बता रहा है 15, और ये भी कितनी है 15, और ये भी कितनी है 15। ठीक है, ये सारी 15 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 15। मीन्स ये तो क्या हो गया हमारे पास, एक स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, एक स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल। अगर हम स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों को मिला देते हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, कविता। चलो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। एरिया बाय कविताज वे, एरिया बाय कविताज वे, कविता के तरीके से एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए क्या हमारे पास सारी चीजें गिवन है, साइड इंटू साइड, इसकी तो सारी साइडें हमें गिवन है। 1/2 बेस, बेस ट्रायंगल का ये हो गया, ये तो हमें दिया हुआ है, बट हाइट, हाइट कहाँ है, हाइट कौन सी होगी, ये वाली। तो ये हाइट हम कहाँ से लेके आएंगे, थोड़ा सा सोचिए। क्वेश्चन में देखो ये पूरी कितनी दी हुई है, यहां से लेके और यहां तक, नीचे तक कितना दिया हुआ है पूरा, जो ये बाहर लिखी हुई है कितनी दी हुई है 30, पूरी तो हमें 30 दी हुई है। ठीक है, और स्क्वायर की कितनी हो गई, यहां से यहां तक तो 30 है, और ये इतनी कितनी हो गई 15, ऊपर की कितनी बच गई 30। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू 30, ये पूरी, इसमें से इसको इतने को माइनस कर देंगे, ऊपर वाली बच जाएगी -15, कितनी आ जाएगी 15। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हाइट हमारी कितनी हो गई 15, ये कितना हो गया 15। तो अब जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, साइड इंटू साइड, मीन्स साइड कितनी है 15, 15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 15, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15। क्लियर है ये चीज। चलिए अगर क्लियर है तो देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, वो ट्रिक मैंने आपको दी थी। कैसे कि लास्ट नंबर 5 है तो 5 5 जा 25 और 2 1 जा 225 होती है। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। प्लस 1/2 इंटू 225, ये 225 प्लस ये 225/2,
225/2, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ सोल्व कर देती हूँ। 225 प्लस 225/2, 225 प्लस 225 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आता है? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये आंसर आता है। अब देखिए, आपको प्लस करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, 225 प्लस 112, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ नहीं है तो 0। 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 337.5 कितना आया? सेम आंसर 337.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? पेंटागन का इन्होंने दोनों वे से हमने निकाला, हमारा आंसर क्या आया? सेम। सिर्फ हमें यही बताना था कि हम कितने तरीके से इसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28। ये आपको गिवन है। ये जो बाहर वाला डायग्राम है इसकी डायमेंशन आपको दी है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 24, मीन्स ये 28 है तो ये भी 28, ये 24 है तो ये भी 24, ठीक है। एंड इनर डायमेंशन, अंदर वाला भी दिया हुआ है, ये वाली 16 है तो ये भी 16 है, और ये 20 है तो ये भी 20 है। क्लियर है? ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। और साथ में क्या बता रहा है? हमें निकालना क्या है? ईच सेक्शन का एरिया, मीन्स 1 2 3 4 इन सब का एरिया निकालना है। ये 1 मान लेती हूँ मैं, ये 2, ये 3 और 4, इन चारों का हमें क्या निकालना है? एरिया। चलिए, इफ फ्रेम सेक्शन ऑफ द फ्रेम, इफ विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, अगर इनकी विड्थ सेम है, विड्थ का मतलब जो ये हाइट है, ये वाली हाइट, अगर ये सबकी सेम है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो ये हाइट है ये सबकी क्या है? सेम है। तो सेम है तो है कितनी, वो तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्या दिख रहे हैं हमें? 4 ट्रेपेजियम, तो इनकी हाइट क्या होगी वो तो हमें पता करना है। तो हाइट हम कैसे पता करेंगे? देखिए, ये पूरी कितनी दी हुई है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 28, मीन्स वो 28 है तो ये भी 28 था। क्लियर है? अगर ये पूरा 28 है और ये बीच वाला इतना, देखिए ये वाला, ये कितना है? 20, ये कितना है? 20, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? इस 28 में से अगर हम इस 20 को माइनस कर देते हैं, हाइट कितनी हो जाएगी? 28 में से अगर 20 को माइनस करते हैं कितनी? 8 मीटर। 8 मीटर आई, बट 8 मीटर का 4 ये ऊपर वाली और 4 ये नीचे वाली। क्लियर है ये चीज? तो ये कितनी आ जाएगी? 4 मीटर, और ये कितनी आ जाएगी? 4 मीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, सबकी सेम है तो इधर वाली भी, ये भी कितनी होगी? 4 मीटर, और जो हमने ये इधर निकाली थी ये भी कितनी होगी? 4 मीटर। क्लियर है? सारे ट्रेपेजियम की हमारे पास हाइट निकल के आ गई। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए, ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम, ये दोनों सेम है। ये 24 है तो ऊपर वाली भी 24 है, ये वाली, ये चीज भी 24 है। इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 16 है तो ये वाला भी 16 है। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ट्रेपेजियम क्या है? सेम। तो किसी एक का निकाल लेते हैं हम। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन निकालते हैं। चलिए, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन का फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट सेक्शन मींस एरिया ऑफ जो पहले वाला ट्रेपेजियम है इसका एरिया। एरिया किसका फॉर्मूला पुट करना है? ट्रेपेजियम का। 1/2 इंटू हाइट इंटू b1 प्लस b2 मीन्स बेस 1 प्लस बेस 2। 1/2 इंटू हाइट कितनी है? ये रही 4 मीटर, इंटू b1 क्या है? 24 प्लस b2 कितना है? 16। 2 से हमने क्या किया? 4 को कट कर दिया, 2 2 जा 4, तो
तो 2 इंटू 24 और 16 कितना होता है? 24 प्लस 16 40, 6 और 4 10, 1 2 और 1 3 और 4 कितना होता है? 40। 2 इंटू 40 मीन्स कितना आ गया? 80 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? फर्स्ट सेक्शन का। अगर फर्स्ट सेक्शन का ये आया तो सेकंड सेक्शन भी तो सेम है, तो सेकंड सेक्शन का भी क्या होगा? 80। तो सेकंड वाले को तो हम बिना निकाले ही लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन वो भी कितना? 80 मीटर स्क्वायर। दोनों का निकल गया। अब देखो थर्ड वाले को देखते हैं। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन में देखिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू b1 प्लस b2। हाइट क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन? हाइट क्वेश्चन सब में सेम बता रहा है, तो इसकी 4 है तो उसकी भी 4 होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू b1। देखिए इसका b1 क्या होगा? ये कितना है? 28 इंटू b2 क्या है? ये वाला इंटू 20। क्लियर है? जहां कटता है वहां कट कर दो। 2 2 जा 4, 28 और 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 5 60। 28 मल्टीप्लाई नहीं करना ना, वही मिस्टेक। 20 बेस 1 प्लस बेस 2, 28 प्लस 20। ठीक है, तो 2 2 जा 4। इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में कट करेंगे। देखो 1/2 इंटू 4 थी ना हाइट, हाँ, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 28 और 20 को प्लस करना है हमें। 8 2 और 2 4, 48। अब देखिए 2 2 जा 4, काट दिया। अब इन दोनों को क्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 96 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 96 मीटर स्क्वायर। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है? हमारी इक्वल है। अगर हमारी दोनों साइड है इक्वल है तो दोनों ट्रेपीजियम क्या है? इक्वल है। तो जो थर्ड वाले का एरिया आया वही किसका आ जाएगा? फोर्थ वाले का। तो हम इसमें भी लिख देंगे एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन किसके इक्वल है? थर्ड सेक्शन के। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन के इक्वल है, तो थर्ड सेक्शन का एरिया कितना है? 96 मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद सबको। क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और 11 क्वेश्चन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो चलिए 11 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। ये इनमें कोई डाउट आता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को क्या करना है? आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप्स में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अगली वीडियो आपकी एक छोटी सी ट्रिक के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका किया था स्क्वायर का, वैसे ही आज आप एक नई ट्रिक देखिए। रोज आपको एक नई ट्रिक देती हूँ मैं, आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।